डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पे, डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पे, डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पे कहने का मतलब है किसी भी रियल नंबर को डिसिमल में शो कर सकते हैं। तो इससे पहले डिसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं उसको जानना जरूरी है। जैसे देखिए नंबर 1, एक 1/2 करते हैं आप, इसका वैल्यू आता है 0.5। 1/3 करते हैं तो इसका वैल्यू आपको आता है 0.3333 डॉट डॉट तक आता है। और मान लीजिए आप लेते हैं √3 का वैल्यू 1.732105 डॉट डॉट ये आता है। या कोई सीरीज का नंबर लेते हैं, सीरीज का नंबर कहने का मतलब है जस्ट लाइक कोई ऐसा नंबर है, मान लीजिए 1 पॉइंट के बाद 0, उसके बाद 00, 000, ये बता सकते हैं इसके आगे क्या नंबर आने वाला है। 0 के बाद लिखिएगा यहाँ 0 के बाद 2 1 है, फिर 0 फिर 3 है, इसका मतलब इसके बाद 4 1 फिर 0 देकर इस ढंग से ऐसा सीरीज का नंबर आएगा इस टाइप का। तो यहाँ आप देख रहे हैं डिसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट में क्या देखते हैं 0.5 टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट वर्ड बारे में जानिएगा, यहीं पर टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का सेम होता शांत और उसका उल्टा नॉन टर्मिनेट अशांत। ये टर्मिनेट किया 0.5 टर्मिनेट कर गया। तो इसका मतलब है कि आपको डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पे रियल नंबर को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले फर्स्ट कि या तो रियल नंबर टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा। तो देख रहे हैं कि एक टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट, 2 प्रकार के, ये टर्मिनेट हुआ और ये आपको नॉन टर्मिनेट हुआ। 2 प्रकार के बांटे। रियल नंबर को डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पर पहले बांटेंगे टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। यहां देखिए टर्मिनेट और ये तीनों देखते हैं नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेट पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां क्या देख रहे हैं 3 बार आ रहा, रिपीट कर रहा है। लेकिन √3 के वैल्यू में आप निकालिएगा, चाहे कितना तक निकालते जाइएगा, किसी भी नंबर का एक ग्रुप ऑफ डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट में कोई भी रिपीट नहीं करता है ना। इसमें देखते क्या है, यहाँ क्या है आपको देखिए 0 यहाँ 11 है, 110 है, यहाँ 1110 है, 11110 है, रिपीट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप से होगा। एक में रिपीटिंग होगा तो दूसरे में नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा नाम रैकरिंग भी होता है। रैकरिंग वर्ड का आप बैंक में देखते हैं, रैकरिंग अकाउंट मतलब मुझे बार महीने जमा करते हैं, मतलब बार रिपीटिंग। रैकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग। कहने का मतलब है नॉन टर्मिनेट भी 2 प्रकार से हुआ, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। तो ये जाने रियल नंबर टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट में नॉन टर्मिनेट एंड रैकरिंग, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रैकरिंग, इस ढंग से। अब यहां पर टर्मिनेट के आधार पर देखते हैं 0.5 ये टर्मिनेट है, ये रेशनल नंबर है। 1/3 टर्मिनेट, ये नॉन टर्मिनेट है लेकिन किसी एक 3 का रिपीटिंग आ रहा है। इस ढंग से कह सकते हैं कि टर्मिनेट एक ये और नॉन टर्मिनेट में ये, टर्मिनेट और ये दोनों ये रेशनल नंबर होते हैं। तो इसके आधार पर रेशनल नंबर का भी डिफिनेशन बता सकते हैं। ये रियल नंबर व्हिच डिसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट एंड रेकरिंग आर नोन एज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब हुआ कि यहाँ डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पर रेशनल नंबर को हम डिफाइन करना होगा कि जिसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट और रेकरिंग हो, तो ये नंबर जो आपको क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और यहां देखते हैं ये आपको नॉन टर्मिनेट है लेकिन कोई किसी भी नंबर का रिपीटिंग नहीं हो रहा,
नॉन टर्मिनेट है, किसी भी नंबर का रिपीटिंग नहीं हो रहा, तो इसके आधार पे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग ये हो जाता है इरेशनल नंबर। तो इस ढंग से हम डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पे दो बांटे। रेशनल नंबर का क्या था? रेशनल नंबर, यहां भी रेशनल नंबर हमको आया। रेशनल नंबर का मतलब हुआ आपको, रेशनल नंबर का मतलब हुआ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो रेशनल नंबर डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होगा। दूसरा इरेशनल नंबर में आपको हो जाएगा कि यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो डिसिमल एक्सप्रेशन के आधार पे हम रियल नंबर को दो पार्ट में बांटे, रेशनल और इरेशनल। रेशनल जिसका जो है टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। इरेशनल नंबर जिसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर। इसी के आधार पर आप इरेशनल नंबर के बारे में नए इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी होगा, जैसे पाई का जो आप इसके पहले देखिए, पाई का डिसिमल एक्सप्रेशन जो है अभी 1 मिलियन से ऊपर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी चीज का, किसी भी नंबर, एक ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटिंग नहीं हुआ है। पाई भी इरेशनल नंबर है। और थोड़ा अपर क्लास में जाइएगा, एक्सपोनेंशियल नंबर ई के बारे में भी जानिएगा। ई भी जो है यह भी एक सीरीज का ही नंबर है। इस ढंग से आप जो है इरेशनल नंबर को डिसिमल एक्सपेंशन के आधार मानते हैं, तब पाई और ई के बारे में भी आपको जानकारी होती है। ये सीरीज का नंबर, ये सभी इरेशनल नंबर है। डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पे इसको हम जानते हैं। तो ये था डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पे। तो ये तो जान लिए रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब जो है रेशनल नंबर में पहचानेंगे कैसे? अब ये देखेंगे रेशनल नंबर में पहचानेंगे कैसे कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए आइए डिसिमल एक्सपेंशन में देखें कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो दो ढंग से हम डिसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, पहचान। जैसे कि आपको है 1/8, तो क्या करते हैं, 8 से 1 में डिवाइड करते हैं। 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। तो इसका देखते हैं, रिमाइंडर आपको अंतिम में 0 आ जाता है, तो इसको इक्वल टू 0.125 लेते हैं। एक तो ये, और दूसरा हम लेते हैं, कहने का मतलब है 2/3। अब 3 से इसको देखते हैं, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, डिसिमल 3 6 जा 80, 3 6 जा 80, 3 6 जा 18, ये 6 6 आ रहा, तो लिख देते हैं कि ये 0.666। इसी ढंग से 1/7 का भी निकाल सकते हैं, 2/7 का भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको एक है डिवीजन के आधार पे आप जान पाते हैं कि ये रेशनल नंबर जो है p/q के फॉर्म में, इसको आप जो है डिसिमल एक्सपेंशन में लाकर डिसिमल एक्सपेंशन में लाते हैं, तब जानते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन भी आप जान सकते हैं कि यह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर का फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर का फॉर्म कैसा है। देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। इसी ढंग से ले सकते हैं, मान लीजिए आपको 5/12 है, तो 12 7 3 8। जनरली क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको क्या आएगा, 2 × 2 × 2 20।
125 का करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। आप जो है 12 का करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ये देखें 12 का आया। हाँ, तो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 रहे या जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 रहे, या एक 100 का लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो जिसके फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 रहे, या जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 रहे, या जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों रहे, तो वो आपको जो है इसके तो बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए अगर केवल 2 रहे प्राइम फैक्टराइजेशन में या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। तो आप जान सकते हैं केवल प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर जान लीजिएगा कि टर्मिनेटिंग कौन ये रहना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरे की 2 के बाद की 3 तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और भी ले सकते हैं आप 15 का जैसे लिखते हैं 75 लीजिएगा तो क्या होगा 75 के लिए 3 इंटू 5 इंटू 5 के अलावा 3। तो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर रहे या 2 और 5 नहीं भी रहे, इसके अलावा अदर प्राइम नंबर रहे, तो वह आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये जानिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये तो एक चीज जान लीजिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर ये पहला चीज जाने, हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का पहचान 2 ढंग से कर सकते हैं, बाय एक्चुअल डिवीजन और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। 2 आधार पे आप रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को आप जान सकते हैं।